Question number 14. Find the current through the circuit shown in figure 4E1. Also, find the potential difference across 20 ohm resistor. तो पहले तो इस सर्किट में हमें करंट फाइंड आउट करना है कि इससे करंट कितना जा रहा है। तो करंट के लिए क्या, सिंपली यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर मिल जाए तो उससे हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इस दोनों रेसिस्टर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों इस सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये कितना, 20 प्लस 15, ये कितना बन जाएगा 35 ओम। तो अपना जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो 35 ओम। इसका क्या मतलब हुआ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, कि मतलब इन दोनों रेसिस्टर को हटा के अगर हम एक 35 ओम का रेसिस्टर रख दें तो वो भी बिल्कुल वही काम करेगा जो कि ये दोनों मिलके कर रहे थे। तो ये वाला डायग्राम हो जाएगा अपना फाइन, दूसरा मतलब डायग्राम। तो इससे हम यहाँ पे 7 वोल्ट है तो इससे हम करंट इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई इजकल टू वट, वी बाई आर। वी कितना 7 ओम दे रखा है, आर कितना 35, तो ये कितना बन जाएगा 1/5 यानी कि 0.2। तो आई कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। और क्या पूछ रहा है कि ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट थ्रू द सर्किट कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम रेसिस्टर, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो। लेट सपोज इससे जो करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो वो कितना होगा। तो V का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, V इजकल टू आई आर। तो करंट इसके थ्रू कितना जा रहा है, मतलब ये जो अपना 20 ओम का है उससे करंट कितना जा रहा है, यही वाला करंट जाएगा। मतलब यही करंट इधर से फ्लो होगा तो वही करंट, मतलब यहाँ से दोनों में वही करंट जाएगा। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, यही जो हमने कैलकुलेट किया 0.2 ओम। और आर कितना दे रखा है 20, तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तो उसके क्रॉस जो 20 ओम अपना रेसिस्टर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा 4 वोल्ट का। तो ये अपना दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा और ये वाले का आंसर। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड ए पार्ट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो पहले चलो इसको ही सॉल्व करते हैं। ये पार्ट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो ये दो रेसिस्टर है जो कि क्या पैरेलल में कंबाइन है, मतलब दोनों सेम पॉइंट के बीच में कंबाइन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का लेट से 15 ले लेते हैं और R2 को 30 ले लेते हैं, दूसरे वाले को 30 ले लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, वो 30 हो जाएगा 32 प्लस 1, 3/30, 1/10। ये क्या 1/R इक्विवेलेंट है तो इससे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 10 ओम। फर्स्ट पार्ट अपना हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा था, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इस फिगर के बदले हम कुछ ऐसा फिगर बना सकते हैं। इन दोनों रेसिस्टर के बदले अगर हम यहाँ 10 ओम का रेसिस्टर रख दें तो वही काम करेगा जो वो दोनों मिलके कर रहे थे। मतलब फंक्शनैलिटी वाइज सेम ही होगा, काम का मतलब सेम फंक्शन होगा जो कि वो दोनों मिलके कर रहे थे। ये 6 वोल्ट का है। बी पार्ट क्या पूछा है, तो ये अपना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है कितना 10 ओम का आ गया। इससे कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, बस ऐसे ही ड्रॉ किया था। अब बी पार्ट क्या पूछ रहा है कि द करेंट पासिंग थ्रू द सेल। अब इस सेल से करंट कितना जा रहा है, मतलब इस वाले से। तो करंट के लिए क्या, सिंपल हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, उससे और आसान हो जाएगा। आई इजकल टू क्या, V/R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट और रेसिस्टेंस की वैल्यू कितना है 10 ओम। तो इससे क्या हो जाएगा, कितना आएगा 0.6 एम्पियर। तो करंट कितना पास करेगा इस सेल से 0.6 एम्पियर। तो ये अपना बी पार्ट हो गया। सी पार्ट क्या पूछ रहा है कि द करेंट पासिंग थ्रू 30 ओम रेसिस्टर। मतलब ये जो 30 ओम का अपना रेसिस्टर है ये वाला, इससे कितना करंट पास कर रहा है। इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, मतलब डिटेल में देखते हैं। ये अपना कुछ सर्किट है, ऐसे दे रखा है। ये 30 ओम का रेसिस्टर है।
तो यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, ठीक। ये करंट कितना आ रहा है, हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना, 0.6 ओम का, 0.6 एम्पियर का, 0.6 एम्पियर का करंट आएगा। ये करंट यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, कुछ पार्ट इधर चला जाएगा। ये कितना 15 ओम है और ये 30 ओम है, रेसिस्टर का वैल्यू है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, 30 ओम के थ्रू कितना करंट जा रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए लेट सपोज इधर जो करंट आया उसको मान लेते हैं कि आई करंट इधर गया। तो जो 0.6 एम्पियर टोटल करंट था, तो जो बचा हुआ करंट होगा वो इस साइड जाएगा। तो 0.6 माइनस आई वाला करंट इधर जाएगा, ठीक। और ये दोनों करंट फिर यहाँ पे आके क्या कंबाइन क्या हो गए, फिर 0.6 एम्पियर का करंट बन जाएगा। मतलब इन दोनों ही करंट को अगर हम ऐड करें, ये करंट और ये करंट, तो दोनों मिलके फिर ऐड करेंगे तो 0.6 ही आएगा। तो 0.6 एम्पियर का करंट फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो ये डायग्राम हो गया। अब इसका यूज कैसे करेंगे सॉल्व करते टाइम, हमें पता है कि ये जो दोनों रेसिस्टर है, ये वाला रेसिस्टर और ये वाला रेसिस्टर, ये दोनों पैरेलल में कंबाइन है। पैरेलल में कंबाइन का क्या मतलब है कि दोनों सेम पॉइंट के बीच में कंबाइन है। तो इन लेट सपोज इसका नाम दे देते हैं, लेट सपोज इसको ले लेते हैं ए और इसको बी। इन ए और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा, मतलब दोनों ही वायर के लिए, दोनों ही रेसिस्टर के लिए। अगर हम इस रेसिस्टर का यूज करें इन ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के, और फिर इस वायर रेसिस्टर का यूज करें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो दोनों सेम ही आना चाहिए क्योंकि दोनों ही रेसिस्टर सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को लेट से डेल्टा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस वायर का यूज करें 15 ओम वाले के लिए, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा बी इक्वल टू क्या, आई इंटू आर होता है। तो आई कितना है 0.6 माइनस आई इंटू आर कितना है 15। फिर अगर 30 ओम वाले रेसिस्टर का यूज करें वही पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेम पॉइंट है दोनों ए और बी, तो इससे भी वही आई आर ही होगा। आई कितना, आई का वैल्यू आई ही है इसमें, और आर कितना 30। ये दोनों ही वैल्यू सेम होना चाहिए क्योंकि ये जो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है ये सेम पॉइंट के बीच का है। तो बस दोनों को इक्वेट कर देंगे, 0.6 माइनस आई इंटू 15 इजकल टू आई इंटू 30। ये 2 टाइम्स में जाएगा, 0.6 माइनस आई इजकल टू 2i। तो इससे क्या 0.6 इजकल टू 3i। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6/3 यानी कि 0.2 एम्पियर। तो आई का वैल्यू कितना है 0.2 एम्पियर। ये आई क्या है 30 ओम के थ्रू जो करंट जा रहा है वो है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वही फाइंड द करंट थ्रू 30 ओम रेसिस्टर। तो वो कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर ही हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द करंट सप्लाई बाय द सेल इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो ये फिगर है कुछ, तो यहाँ पे हम पहले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इसका। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ये वाला पार्ट लेते हैं, ये पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 का वैल्यू कितना है 10 है, और R2 की वैल्यू भी यहाँ पे 10 ही है। R1 R2 किसी को भी ले सकते हैं, दोनों का वैल्यू 10 ही है। ये के बाद कितना बन जाएगा 2/10, ये 1/5। तो R इक्विवेलेंट कितना आया 5 ओम। यानी कि मतलब अगर अगला डायग्राम ड्रॉ करें तो ये कुछ 5 ओम का रेसिस्टर है। इन दोनों रेसिस्टर के बदले, मतलब ये दोनों रेसिस्टर के बदले हम एक ही रेसिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं जिसका रेसिस्टेंस कितना हो 5 ओम का, अभी हमने कैलकुलेट किया। और ये बैटरी है कितना 5 वोल्ट का, ये दोनों ही सीरीज में कंबाइन है। तो इसके लिए हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेट्स से इसको 2 कर देते हैं। एक बार आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया तो उसे यहाँ पे नोटेशन जस्ट चेंज करने के लिए आर इक्विवेलेंट 2 लिख दे रहा हूँ। तो आर इक्विवेलेंट 2 कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो दोनों का सम इंडिविजुअल सम डायरेक्टली, तो ये कितना 10 ओम हो जाएगा। तो जो अपना अगला फिगर ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा कुछ, मतलब फिर इन दोनों को हटा के अगर हम एक रेसिस्टर 10 ओम का कनेक्ट कर दें
मतलब ये जो हमने कैलकुलेट किया तो वो सेम फंक्शन करेगा, उसका भी मतलब फंक्शन सेम होगा जो ये दोनों मिलके कर रहे थे। इस तरह से अपना फाइनल आर इक्विवेलेंट आ गया है। तो इसकी हेल्प से हम इसको मैं हटा देता हूँ, करंट कैलकुलेट करेंगे। तो करंट का फॉर्मूला क्या, वी बाई आर, सिंपल मतलब यहाँ पे वी की वैल्यू में पता है 5, आर कितना आया 10, तो ये कितना बन जाएगा 1/2। तो मतलब आई इजकल टू कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, इन द सर्किट shown below कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो पहले तो टोटल रेसिस्टेंस बोल रहा है, तो रेसिस्टेंस पहले कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका। उसके लिए स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले इन दोनों रेसिस्टर सीरीज में कंबाइन है तो इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर ये दोनों सीरीज में कंबाइन है तो इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को पैरेलल में कंबाइन कर देंगे। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, ये दोनों सीरीज में कंबाइन है तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों का सम। मतलब कुछ फिगर अगर ड्रॉ करें तो ऊपर वाले दोनों के बदले हम एक रेसिस्टर कैलकुलेट कर दें, कनेक्ट कर दें, जिसका रेसिस्टेंस कितना हो दोनों के सम के बराबर, सीरीज में है। तो 20 + 5 कितना हो जाएगा 25 ओम। कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा क्या कैलकुलेशन करने का। और फिर ये दोनों जो रेसिस्टर है वो भी सीरीज में है दोनों, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, फिर इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दोनों डायरेक्टली का सम, मतलब डायरेक्ट सम दोनों का। तो 15 + 10 कितना हो जाएगा, ये भी 25 ओम। तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे सेल कनेक्टेड है, सेल का कितना 24 वोल्ट पोटेंशियल है, तो ये पहला आया। अब फिर यहाँ पे इन दोनों रेसिस्टर को पैरेलल में कंबाइन कर देंगे, पैरेलल में ज्वाइन है, तो फिर इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, जो ये दोनों पैरेलल में कंबाइन है उनका क्या है, आर इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है, 1/R1 + 1/R2, 1/25 + 1/25, ये क्या बन जाएगा 2/25। तो यहाँ से हमें आर इक्विवेलेंट कितना मिला 25/2, 12.5 ओम। या फिर इसको डायरेक्ट भी याद रखना कि जब दो रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो, दोनों का रेसिस्टेंस सेम हो, तो आर इक्विवेलेंट जो होता है सिंपली आधा हो जाता है। तो 25/2 डायरेक्ट भी आ जाता है सिंप्लीफिकेशन के लिए, वरना पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ दिखा रहे हैं। अब आगे फिर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसके आगे, तो कैसा होगा कि इन दोनों को हटा के फिर एक रेसिस्टर कैलकुलेट कनेक्ट कर दें, जिसका रेसिस्टेंस कितना हो 12.5। मतलब फाइनल डायग्राम जो होगा अपना कुछ ऐसा हो जाएगा, 24 वोल्ट का, ये कितना 12.5 ओम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस, तो टोटल रेसिस्टेंस तो बस यही आ गया, कितना 12.5। तो पहला तो आंसर ये हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है, उसके लिए क्या सिंपल, हमें आर पता चल गया, वी पता है, तो उसके लिए आई का क्या वैल्यू V/R। वी की वैल्यू कितना 24, आर का कितना 12.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 240 हो जाएगा, 125 नीचे हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 ऊपर जाएगा, ऐसा करके। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, कैंसिल करते हैं, 5 से 25 में 5, 4, 8 में। अब 25/48 को कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर से ही देख लेते हैं इसको, कुछ तो 2 से छोटा होना चाहिए। 48 / 25, 1.92। तो ये करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.92 एम्पियर। तो ये अपना दूसरा पार्ट हो गया, तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, फिगर 4E5 show a part of the electric circuit. The reading of the ammeter is 3 ampere. Find the current through the 10 ohm and 20 ohm resistor. तो ये जो यहाँ पे एमीटर कनेक्टेड है, इसका रीडिंग कितना दे रहा है 0.3 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर, ओनली 3 एम्पियर, 0.3 नहीं। तो 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से करंट कितना जा रहा होगा, अगर ये हम सोचें, मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर दोनों करंट यहाँ पे जाके मिल के यहाँ पे जाएगा,
तो ऑब्वियस है जो यहाँ से करंट जा रहा है वो वही करंट यहाँ से भी जा रहा होगा, क्योंकि यही वाला करंट दोनों जगह डिवाइड होके दोनों मिल के यहाँ बना हुआ है। तो इस वाले पार्ट से भी कितना करंट जा रहा होगा, 3 एम्पियर ओनली। तो यही जो करंट होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट लेट से इधर जाएगा और दूसरा इधर। हम ले लेते हैं कि लेट से 20 ओम से आई करंट जा रहा है, तो जो बचा हुआ करंट होगा वो 10 ओम वाले पार्ट से जाएगा। तो 10 ओम वाले से बचा हुआ करंट कितना हुआ, 3 माइनस आई, ठीक। और ये दोनों ही रेसिस्टर सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, लेट्स से ए और इसको बी मान लें। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी अगर दोनों ही पार्ट से कैलकुलेट करें तो वो सेम आना चाहिए। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, भी को इस वाले रेसिस्टर से कैलकुलेट करते हैं तो उसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिटवीन ए एंड बी, और फिर वही पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले रेसिस्टर से कैलकुलेट करते हैं तो कुछ पोटेंशियल का वैल्यू आएगा। दोनों सेम होने मतलब दो कुछ वैल्यू आएगा, और दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम ही है, दोनों ही रेसिस्टर के लिए पॉइंट सेम ही है। तो V इजकल टू 10 ओम से कितना हो जाएगा, आई आर, आई कितना है 3 माइनस आई इंटू आर कितना 10, वो किसके बराबर होगा, अगर 20 ओम वाले से कैलकुलेट करें अगर पोटेंशियल उसी के बराबर होगा। तो 20 ओम वाले पार्ट से अगर इस पार्ट से हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो कितना, V इजकल टू आई आर, आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे आई ही है, और आर कितना है 20। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 3 माइनस आई इंटू 10 इजकल टू आई इंटू 20, 0 से 0 जाएगा, ये कितना 2i इजकल टू 3 माइनस आई। तो यहाँ से क्या आया 3 इजकल टू 3i, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ से हमें 20 ओम से करंट जो जा रहा है वो कितना आई ही जा रहा है, तो 20 मतलब करंट थ्रू 20 ओम कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, और करंट थ्रू 10 ओम कितना है 3 माइनस आई, और आई का वैल्यू कितना आया 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो 10 ओम वाले से कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर। पूछ कह रहा है क्वेश्चन करंट थ्रू 10 ओम एंड 20 ओम, तो 20 ओम से 1 एम्पियर और 10 ओम से 2 एम्पियर, ये अपना फाइनल आंसर हो गया।